नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। होली के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आने की संभावना और तेजी से बढ़ गई है। इसके पीछे कारण है राज्यसभा के वो 5 सीट। जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी कि राज्यसभा की सीट पर चुनाव होने के ऐलान हो चुके हैं। इन सभी बातों को लेकर के बिहार में ज़्यादा सरगर्मी है, क्योंकि बिहार में जिस तरह का पेंच फंसा हुआ है उससे साफ साफ लग रहा है कि एनडीए गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 202 सीट जीतने वाली एनडीए गठबंधन में लगभग वो 5 सीटें जो कि राज्यसभा की हैं, जाने की संभावना तो बढ़ रही है, लेकिन इन सीटों पे जाएगा कौन, इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को करना है। खास करके अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उनको लेकर के भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में होने वाले 37 राज्यसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 राज्यों में बिहार की 5 सीटें भी शामिल है और इस चुनाव को लेकर के कहा यह जा रहा है कि कौन रिपीट होगा और किसे विदाई मिलेगी। ये दोनों ही बातें लगातार कही जा रही हैं। स्पष्ट नज़र आ रहा है कि इस पूरे कवायद में विधानसभा के विधायकों की संख्या के आधार पर 4 सीटें तो स्पष्ट रूप से एनडीए गठबंधन को जा रही है, जिसमें 2 सीटों का सीधा नुकसान राजद को होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 5वीं सीट को लेकर के अभी भी परिस्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। इसमें कई फैक्टर हैं, जिसमें ओवैसी की बहुत बड़ी भूमिका होगी, साथ में आईपी गुप्ता के साथ साथ बीएसपी के विधायक की भी भूमिका बड़ी होने वाली है। आईपी गुप्ता और ओवैसी की हैदराबाद में मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के क्या संदेश हैं ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका बड़ी हो गई है। इन राज्यसभा के सीटों में उनके 5 विधायक काफ़ी अहम हो गए हैं और इनके वोट के आधार पर ही फैसला किया जाएगा कि आखिरकार बिहार में होगा क्या। बात यही नहीं है, इसके अलावे भी कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के कांग्रेस की भी भूमिका इसमें तय होनी है। 35 विधायकों की संख्या महागठबंधन में है और महागठबंधन में कई नाम सामने आ रहे हैं। एडी सिंह और प्रेम गुप्ता, ये 2 लोगों का सीट खाली हो रहा है, जिसमें कई नाम तैर रहे हैं। एक तरफ 5वीं सीट को लेकर के वोटिंग की स्थिति भी आ सकती है, जबकि 4 सीटें तो सीधे सीधे तौर पे एनडीए गठबंधन को जा रही है, जिसमें 2 राजद को, माफ़ कीजिएगा, 2 जदयू को और 2 भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि दोनों के पास पर्याप्त सीटें हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें कैसे चुनाव होता है तो इसको लेकर के आपको समझना पड़ेगा कि बिहार में कितनी सीटें हैं, 243। इसके आधार पर 243 सीटों में 100 से गुना कर दिया था, क्योंकि एक विधायक के वोट की का जो गणना है वो 100 वोट के बराबर होता है। तो 100 से गुना करने के बाद ये पूरा जो संख्या हो जाता है वो 24,300 हो जाता है। और 24,300 को अगर हम वोटों में तब्दील करें तो इसमें 5 सीटों में +1 हो जाता है, जिससे कि कम से कम एक बहुमत जो है वो अधिक हो। इसको लेकर के एक जब जोड़ देते हैं तो 6 हो जाता है और 6 को 24,300 में भाग देने पर 4,050 आता है। यानी कि एक राज्यसभा सदस्य के लिए 4.5 वोट की, यानी 40 वोटों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 41 इसको मान के चलिए। तो 41 वोटों में एक राज्यसभा सांसद की ज़रूरत पड़ेगी और भेजे जा सकते हैं। 41 विधायकों के वोट पर एक राज्यसभा सांसद तय होंगे, जो कि सीधे तौर पे 85 और 89 विधायकों वाली जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी 2-2 अपने सदस्यों को राज्यसभा भेज सकती है। सबसे बड़ी बात 5वीं सीट पर आती है। इन सीट पर कब्जा रखने के लिए 205 विधायकों का समर्थन चाहिए, जबकि 3 विधायक यहाँ घट रहे हैं। बार बार आपने सुना होगा कि कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक संपर्क में हैं नीतीश कुमार के। तो क्या नीतीश कुमार कांग्रेस के विधायकों का समर्थन लेकर के उस 5वीं सीट पर भी अपने उम्मीदवार भेजेंगे? इसको लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि 5वीं सीट के लिए उन्हें अतिरिक्त 3 वोट चाहिए और ये 3 वोट कहाँ से आएंगे, जबकि 35 विधायक महागठबंधन में है। लेकिन यदि एआईएमआईएम अपने 5 विधायकों का समर्थन दे तो ये 40 हो जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक है, अगर वो वोट कर देता है तो 41 हो जाएंगे, यानी कि
पासिंग मार्क महागठबंधन को आ जाएगा और यहाँ से एक नाम भेजे जा सकते हैं। अब इस 5वें सीट को लेकर के ही सारी लड़ाई है और 5वां सीट निश्चित रूप से एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को जा रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की कहानी कुछ अलग है। उपेंद्र कुशवाहा की कहानी ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के टीम में ही भंडोल हो गया है। भले ही ये सामने से सब कुछ ठीक करने की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा ने की हो, ये साफ दिख रहा हो कि विधानसभा सत्र के दौरान उनके विधायक एक साथ नजर आ रहे हैं, एकजुट हैं, लेकिन ये क्षणिक नजर आता है। क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि इन सब के बावजूद ये बातें अभी भी चर्चा में है और बिहार के राजनीतिक गलियारों से लेकर के पत्रकारिता जगत में भी इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ विधानसभा सत्र के दौरान है। इस बीच जैसे ही विधानसभा का सत्र समाप्त होगा वैसे ही ये विधायक फिर से अपने रंग में आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इन 5 सीटों का जो राज्यसभा का चुनाव है वो किस करवट बैठेगा, तो इसको लेकर के भी कई बातें कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि इसमें एक बड़ी जो ट्विस्ट है वो नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या नीतीश कुमार कांग्रेस के विधायक और बाकी के लोगों को अपने पक्ष में कर पाएंगे या एआईएमआईएम के साथ वो मिल जाएंगे? इन सभी बातों को लेकर के जो शेड्यूल तय किया गया है उसमें राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी होगा। 27 फरवरी तक विधानसभा का सत्र चलना है। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है और नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को होगी। नाम वापस लेने की तिथि 9 मार्च रखी गई है। वहीं 16 मार्च को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगा और उसी दिन शाम के 5 बजे परिणाम भी आ जाएंगे। क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं ज़्यादा नज़र आती हैं और इसको लेकर के जो परिस्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कह रही है कि इस बार के राज्यसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के भीतर बहुत कुछ होना है। राज्यसभा चुनाव से पहले ही गुप्ता और ओवैसी की मीटिंग और उसमें सेटिंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए गठबंधन फंस गई है और इस पर पूरा का पूरा गेम पलट जाएगा। अगर गेम पलटा तो बहुत सारी चीज़ें पलट जाएंगी। बिहार से रिटायर होने वाले सदस्यों में आरजेडी के अमरिंदर धारी सिंह हैं, प्रेमचंद गुप्ता हैं, जेडीयू के केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं, जिनका 6 वर्ष का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को पूरा हो रहा है। इसके अलावा बीजेपी कोटे से आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा उपचुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था उन्हें, बीच में ही आपको याद है 9 अप्रैल को वो भी रिटायर हो जाएंगे। इन सब के बावजूद आपको बता दें कि जदयू के भीतर से भी यह उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि इस बार संजय झा को बड़ा कुछ मिलने वाला है राज्यसभा में। क्या हरिवंश की जगह उन्हें राज्यसभा में उपसभापति बनाने की कवायद चल रही है? क्योंकि सीधे तौर पे इस बार हरिवंश का जाना थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। वहीं रामनाथ ठाकुर को भेजा जा सकता है क्योंकि रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं और उस परिवार से आने के कारण कर्पूरी ठाकुर को अभी भी ज़रूरत है समाजवाद के लिए और जदयू के लिए। ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि ये जो 5 सीटों का राज्यसभा चुनाव है वो किस करवट बैठता है। सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि दिल्ली के गलियारे में इस बात की चर्चा जमकर हो रही है कि ये जो राज्यसभा का चुनाव होगा ये आने वाले इस देश और बिहार का भविष्य तय करेगा। इसलिए ये बात पक्की तौर पे कही जा रही है कि राज्यसभा को लेकर के जहां उपेंद्र कुशवाहा ने अपना सेटिंग गेटिंग तय कर लिया है, अपने विधायकों को रोकने की कोशिश किए हैं, जिसके आधार पर वो राज्यसभा पहुँचे, लेकिन इसमें बहुत सारे पेंच फंसे हुए हैं। पहले ही उनसे नाराज़गी लोगों की काफ़ी है क्योंकि अपने पुत्र को किसी सदन का सदस्य नहीं होने के बावजूद उन्होंने मंत्री बनाया था और इसके बाद उन्हें एमएलसी भी बनाना है। एमएलसी का चुनाव का भी तिथि जल्दी ही घोषित होगा और ये दोनों ही जगह पर अगर भेजा जाता है उपेंद्र कुशवाहा को तो इसमें उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के आगे भारतीय जनता पार्टी को भी सचेत रहना होगा। जैसा कि आपने देखा होगा पंचनामा में संपादक नवल मिश्रा जी ने दुबई से जो उनके पास खबर थी उसके आधार पर उन्होंने बताया भी कि अगर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाते हैं तो फिर उनको मंत्री बनाने की भी केंद्र में कवायद शुरू होगी और वो चाहेंगे कि उन्हें मंत्री भी बनाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी क्या इन सब के लिए तैयार है, देखना यह भी होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर के कितना आशान्वित है। अगर राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा को भेजती है और मंत्री बनाने तक का
फैसला लेती है तो इसके पीछे कारण होगा कि अभी भी नीतीश कुमार का एंगल और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कोई बड़ा फैसला कभी भी ले सकते हैं, इस बात का अंदेशा भारतीय जनता पार्टी को रहेगा ही रहेगा। देखना ये होगा कि इस चुनाव के बाद और इस चुनाव के दरमियान क्या कुछ निकल के आता है, बिहार की राजनीति कितना फैलती है या फिर सिकुड़ती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।